बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। कुछ प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं, उनको हमने सम या डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें याद रखने होंगे। फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास आ जाए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि पहली टर्म साइन की आ जाए, दूसरी कॉस की आ जाए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। और अगर यही चीज कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में चला जाए, यानी कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाए, तो फॉर्मूला यही रहता है, बस यहाँ पे साइन माइनस का हो जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए, एक फॉर्मूला याद रखते हैं तो दो आपके कवर हो रहे हैं। सेम अगर दोनों कॉस के फंक्शन आ जाए तो इधर दोनों कॉस आएंगे, बीच में प्लस, और अगर दोनों साइन के फंक्शन आ जाए साथ माइनस आ जाए तो आपके पास ये माइनस आएगा बीच में और दोनों ही कॉस के फंक्शन आएंगे। ये है आपके पास सम, जो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने के फॉर्मूलाज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, वो है 2 साइन 3 थीटा और कॉस थीटा। अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास पहला फॉर्मूला बन रहा है, यानी पहला फंक्शन साइन वाला आ रहा है और दूसरा फंक्शन है कॉस वाला आ रहा है। तो हमने यहाँ पे साथ हिंट दे देना है कि जो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये अल्फा है और ये वाली वैल्यू आपके पास बीटा है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 3 और 1 4 थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन 3 थीटा में से एक थीटा निकला तो 2 थीटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, 2 cos 5 थीटा और साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, फॉर्मूलाज आपको जो है सामने रख देते हैं। अब पहले कॉस का फंक्शन आ रहा है, बाद में साइन का फंक्शन आ रहा है। देखिए, पहले कॉस का बाद में साइन का, तो क्या आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब बेशक पहले फॉर्मूला लिख लें कि 2 cos अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे ये जो पहला एंगल है ये अल्फा है और ये जो दूसरा एंगल है ये बीटा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ये आ जाएगा साइन 5 और 3 8 थीटा, साइन 5 में से 3 थीटा निकले तो 2 थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सेम इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से हम बाकी क्वेश्चंस जो है अपने वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब पहला फंक्शन साइन का है, दूसरा फंक्शन कॉस का है, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये बनता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये फॉर्मूला मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए था, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, तो 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये आ जाएगा साइन 5 थीटा और कॉज 2 थीटा। अब ये 1/2 तो एज इट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा
यानी कि साइन अल्फा क्या है 5 थीटा और बीटा क्या है 2 थीटा प्लस साइन अल्फा क्या है 5 थीटा माइनस 2 थीटा। ये आ गया 1/2। ये कितना आ जाएगा साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो स्टूडेंट ये आपके पास था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है हमारे पास 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब दोनों साइन के फंक्शन है, तो दोनों जो साइन के फंक्शन हो तो उसका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, अंदर भी और बाहर भी। दोबारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा। ये वाला माइनस वैसे ही रहा। यहाँ पे फॉर्मूला देखो ये बन गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये पहला एंगल अल्फा दूसरा बीटा, एक दफा इनको प्लस और एक दफा माइनस। ये आ गया माइनस कॉस 9 थीटा 7 और 2 और ये आ जाएगा 7 में से 2 निकाले तो 5 थीटा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे 2 नहीं है तो हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ये फॉर्मूला मुकम्मल कर लिया। ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये 1/2 एज इट रहा। ये आपके पास वैसे ही फॉर्मूला आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ से माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, एक्स और एक्स 2x आ गया। यहाँ से ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई आएगा। यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएंगे तो वाई बच जाएगा, वाई और वाई 2y। तो आपके पास आ गया साइन 2x माइनस साइन 2y 1/2 ये बाहर जो आपने डिवाइड करवाया था। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री। इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला मुकम्मल करने के लिए 2 नहीं है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह। तो हमने क्या किया कि यहाँ से 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और 2 के साथ डिवाइड भी किया। फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला मुकम्मल हो गया। फॉर्मूला लगाया कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये आपके पास आ गया अल्फा और ये आपके पास आ गया बीटा। तो आ गया 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 30 डिग्री प्लस कॉस 2x प्लस 30 डिग्री माइनस, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2x प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस 30 प्लस 30 कैंसल, 2x और 2x 4x कॉस 4x आ गया प्लस यहाँ पे कॉस 2x और 2x कैंसल, 30 और 30 60 डिग्री आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 7 वाला पार्ट है साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। ये फॉर्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि अगर दोनों कॉस के फंक्शन हो तो प्लस आता है एक बीच में, अगर दोनों साइन के फंक्शन हो साथ माइनस हो तो बीच में माइनस आ जाता है, फॉर्मूला वही रहता है। तो यहाँ भी हमने -2 के साथ डिवाइड भी किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई ताकि ये फॉर्मूला मुकम्मल हो जाए। तो सेम हमारे पास ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। तो फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि कॉस 12 प्लस 46 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कि कॉस 12 माइनस 46।
अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि आप 46 को जो है ना पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 46 वाली जो वैल्यू है ना इसको पहले लिख लें आप, ताकि यहाँ पे माइनस वाला फर्क ना पड़े। इसको आप फॉर्मूले को आगे पीछे भी लिख, साइन 46 पहले लिख लो, नहीं बड़ी टर्म पहले लिख लो और 12 वाली बाद में लिख लो, तो आपका जो प्लस माइनस की गलती ना लगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 46 माइनस 12 डिग्री, ठीक है। इसको बेशक लिख लो 46 प्लस 12 डिग्री। तो 46 और 12 58 हो गए, यहाँ पे 46 में से 12 निकला तो 34 हो गए। अब आपने क्या किया, ये जो बाहर माइनस है ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, माइनस वाली मैंने बाद में लिख दी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है साइन एक्स प्लस 45 साइन एक्स माइनस 45। अगेन ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ही, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, ठीक है। हमने -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कॉज अल्फा प्लस बीटा यानी x प्लस 45 प्लस x माइनस 45, फिर माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। जब माइनस आएगा ना तो ये माइनस x प्लस 45 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास 45 से कैंसिल 2x, यहां से x और x कैंसिल प्लस माइनस का, और 45 और 45 90 डिग्री आ गया। ये माइनस अगेन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म प्लस की, ये वाली माइनस की, तो प्लस वाली पहले आ जाएगी, माइनस वाली बाद में। तो ये स्टूडेंट लास्ट वाले जो 4 पार्ट हैं ये मैंने पहले ही सॉल्यूशंस इनके निकाल लिए, क्योंकि पहले 4 पार्ट हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए थे, ताकि जरा वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट बने, ज्यादा टाइम हमारा ना लगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मजीद आने वाले लेक्चर्स आसानी से आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।